Good morning everyone. Today I am discuss. Good morning everyone. Good morning everyone. Myself Bharat Kumar Mandal, and today my topic is the French Revolution. The French Revolutions, everybody know. This chapter is related in class 9 and it's the most important. So we will discuss at first the French Revolutions. फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के समय तो लेट 18th सेंचुरी तक हम बात करते हैं तो लगभग 1750 के बाद यानी 1780 की बात कर रहा हूँ। उस समय 18th सेंचुरी के समय यानी 1780 के एरा में अगर देखा जाए तो फ्रेंच सोसाइटी किस प्रकार से था। फ्रेंच का जो सोसाइटी था, मैं जरा सा उसके बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ कि फ्रांस उस समय कोई मोनार्की के अंडर में था और उस मोनार्की बर्बन फैमिली से थी। बर्बन फैमिली से कौन थे? लुइस 16। लुइस 16 ये कब बनते हैं? किंग। तो 1774 को ये किंग बनते हैं। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि जब ये किंग बनते हैं तो उस समय इनके सोसाइटी में यानी फ्रेंच की सोसाइटी में एक एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड यानी कि फूड की कमी हो चुका था। फाइनेंस बैंकरप्ट हो चुके थे। बहुत तरह के जो फसल थे, क्रॉप्स थे, वो नुकसान हो चुके थे और कई तरह का वार करने के कारण से, लड़ाइयाँ करने के कारण से इनका जो मनी है, करेंसी जो है ना, वो धीरे धीरे लैक हो चुका था। तो कई तरह की चीज़ें हैं। इसी को मेंटेन करने के लिए एक और चीज़ें हैं कि लुइस 16 अपने पैलेस को मेंटेन करने के लिए, उसको भी मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं सोसाइटी से ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू टैक्सेस एक्सेप्ट किया करता था। जैसे यहाँ पर देखिए, फ्रांस अंडर हैवी डेट्स, धीरे धीरे फ्रांस के यही सिचुएशन, प्रोडक्शन कम होना और ज़्यादा लगातार लोड के कारण से प्रभावित हो जाना और ज़्यादा टैक्सेस लोगों से लेने के कारण से फ्रांस की जो सोसाइटी है धीरे धीरे डेप्स को चला जाता है और डेप्स में चले जाने के कारण से जब यहाँ पर धीरे धीरे टैक्सेस बढ़ा दिया तो सोसाइटी के जो लोग हैं उनको सवाल उठाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस वीडियो को हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी मैं छोटा सा कंटेंट बताता हूँ कि फ्रांस की जो सोसाइटी है वो 3 तरह से बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट में क्या डिफरेंसेस है? फर्स्ट स्टेट जो कलर्जी से रिलेटेड रहा था, सेकेंड स्टेट जो नॉमिनिटी से रिलेटेड रहा था। कलर्जी उन्हें कहा जाता है जैसे चर्च ऑफ फादर, जिससे कि जो रिलीजियस से जुड़े हुए होते हैं, जो फादर जैसे होते हैं, जो चर्च को फॉलो करते हैं, तो उनको एक प्रिविलेज बाय बर्थ मिला था। साथ ही साथ जो सेकेंड स्टेट में जो नॉमिनिटी है उन्हें भी प्रिविलेज बाय बर्थ मिला था। तो उन लोगों के साथ किसी भी प्रकार का टैक्सेस एक्सेप्ट नहीं करता था मोनार्की, यानी कि जो किंग होता था। लेकिन जो थर्ड स्टेट होता था जिसको कॉमन पीपल कहते हैं, तो थर्ड स्टेट से ही सारा टैक्सेस एक्सेप्ट किया करता था, रेवेन्यू दिया करता था। इसलिए थर्ड स्टेट, सेकेंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट इनका एक जनरल असेंबली था। उस जनरल असेंबली में उस समय लुइस 16 जो है फर्स्ट स्टेट में लगभग 300 मेंबर्स थे, सेकेंड स्टेट में 300 मेंबर थे और थर्ड स्टेट में 600 मेंबर थे। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि लुइस 16 ने फर्स्ट मेंबर में 300 मेंबर, फर्स्ट स्टेट में 300 मेंबर था, सेकेंड स्टेट में 300 मेंबर था और थर्ड स्टेट में 600 मेंबर था और प्रत्येक मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट था। यानी कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट दोनों मिलाकर 2 वोट हो जाता था और थर्ड स्टेट का 1 वोट। इस हिसाब से फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट में डिसाइड करते थे कि कॉमन पीपल को किस प्रकार से उनको अप्लाई किया जा सकता है। इसी को लेकर जो है फ्रेंच जो है वो धीरे धीरे एक रिवोल्यूशन, फ्रेंच सोसाइटी एक रिवोल्यूशन का रूप ले लेता है। इसके पूरा जानने के लिए हमने स्टूडियो में काफ़ी डिटेल समझाएंगे, काफ़ी क्लियर करेंगे, बट उम्मीद है